ईरान के शहर यज़्द में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को खौफनाक हादसा, 28 जाँ बहक और 25 जख्मी हो गए। बेशर अफराद का ताल्लुक लाड़काना, घोटकी और सिंध के दीगर शहरों से है। ब्रेक फेल होने के बाइस दहशतर तफ्तान चेक पोस्ट के सामने बस उलट गई, जिसके बाद बस में आग लग गई। 53 ज़ायरीन बस में सवार थे। हादसे के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ईरान जाने वाले 3 पाकिस्तानी ज़ायरीन में मंकी पॉक्स की तस्दीक। भावलपुर से ताल्लुक रखने एक ही खानदान के 3 अफराद का क्वारंटाइन कर दिया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। जहलम समेत पंजाब के बेशर शहरों में बादल बरस पड़े। कराची समेत सिंध के दीगर शहरों में आज शाम तेज हवा के साथ बारिश की पेशगोई। पालाई, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों के दौरान अमवात की तादाद 21 हो गई। 579 घरों को नुकसान। जिला अपरांत में कई सड़कें बह गईं। नवाबशाह में सैलाबी पानी से 25 देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। कोही सुलेमान पर बारिशों से डीजे खान और राजनपुर के नदी नाले भिपर गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट आज से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। टेस्ट सीरीज के लिए ट्रॉफी के रोनुमाई। पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेगा। बॉलर्स विकेट लेने की सलाहियत रखते हैं। कप्तान शान मसूद का दावा, पहला मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा। पंजाब हुकूमत ने 200 से ऊपर 500 यूनिट तक उन्होंने 2 महीने की एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी। अगर केपी की हुकूमत इस तरह की रिलीफ अवाम को वहाँ की देना चाहती है, 100 बिस्मिल्लाह, हमें बड़ी खुशी होगी। बाकी सूबाई हुकूमतें भी बड़े शौक से ये सहूलत मुहैया करें। पंजाब की तरह दूसरे सूबे भी आवाम को रिलीफ दें। वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब में बिजली बिलों में रिलीफ पर सूबों की तनकीद मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे के आवाम को तरक्याती फंड्स में से 45 अरब रुपए का रिलीफ दिया। वफाक का कोई लेना देना नहीं। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। रिलीफ के मामले पर सियासत से गुरहेज का मशवरा। बिजली में भी हमने रिलीफ दिया है, अल्लाह का शुक्र है। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। पंजाब में बिजली बिलों में रिलीफ पर सियासी सूरत हाल गर्म। वज़ीर आला सिंध के रिमार्क्स पर मरियम नवाज ने नाम लिए बगैर खरी सुना दी। 2 महीने के लिए बिजली बिलों में रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। करप्शन का पैसा जेब में डालना और प्रोटोकॉल पर पैसे खर्च करना बेवकूफ़ी नहीं है। वज़ीर आला पंजाब का जवाबी वार। 2 माह बाद पंजाब हुकूमत बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम लेकर आ रही है। आवाम को ज्यादा बिलों से निजात दिला देगा। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। छोटे भाई ने बिजली महंगी की, बड़े ने रिलीफ का ऐलान कर दिया। 2 माह बाद का जवाब नहीं। पीपी की क़यादत के पास 200 साल का हल है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का दावा। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने पंजाब में बिजली बिलों में रिलीफ की हिमायत कर दी। कोई सूबा अपने वसाइल से अपने अवाम को रिलीफ दे रहा है तो इस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। निजी टीवी से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर तवानाई की 1 से 2 माह में IPPs के हवाले से खुशखबरियां सुनाने की यकीन दहानी। हुकूमती इक़दाम से आवाम और सनतकारों सबका फायदा होगा। पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। कैपेसिटी अदायगियों में कमी के लिए 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त करने का मशवरा दे दिया।
वज़ीर आज़म ने एतराफ़ किया, गरीब आदमी बिजली का बिल भरने की सकत नहीं रखता, लेकिन बिजली के बिल कम नहीं कर रहे। हाफिज नईम की तनकीद, तनख्वाहों और किराए से ज्यादा बिजली के बिल आने का शिकवा वाज़ेह कर दिया। 28 अगस्त को हर सूरत हड़ताल होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना का तीसरा रेफरेंस दायर। नया रेफरेंस सऊदी वली अहद की जानिब से दिए गए ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया। साबिक खातून अव्वल को ज्वेलरी सेट मई 2021 के दौरे सऊदी अरब के दौरान मिला। तफसीलात सामने आ गई। रेफरेंस में कौमी खजाने को 3 करोड़ 28 लाख रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। सिक्योरिटी इदारों ने 3 खवातीन समेत अडियाला जेल के मजीद 6 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया। 2 लेडी वार्डन, स्वीपर और कैमरा सिक्योरिटी चेकिंग एहलकार शामिल। मुलाजमीन पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सहूलतकारी और पैगाम रसानी के इल्जामात। मर्दान में पुलिस स्टेशन तख्त भाई पर दहशतगर्दों का दस्ती बमों से हमला। ड्यूटी पर मामूर एक कांस्टेबल जख्मी हो गया। पुलिस मोबाइल को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए। कराची में कारसाज रोड पर शहरियों को कुचलने की मुलजिमा जिन्ना अस्पताल के शोबाए ज़हनी अमराज में दाखिल। डॉक्टर्स की हिदायत पर मुलजिमा को अदालत में पेश नहीं किया जा सका। तफ्तीशी अफसर का अदालत में जमा कराया गया जवाब सामने आ गया। खातून का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में स्कूटी सवार खातून डंपर की टक्कर से जाँ बहक। सड़क पर बारिश के पानी के बायस स्कूटी फिसल गई। अकब से आने वाले तेज रफ्तार डंपर ने खातून को कुचल दिया। ड्राइवर फरार। बलूचिस्तान में पोलियो वायरस का एक और केस सामने आ गया। जिला खाराम की रिहायशी 2 साला बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। बलूचिस्तान में रवा साल के 8 माह के दौरान पोलियो केसेस की तादाद 12 तक पहुंच गई। धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर 72 इंच कुत्र की पाइपलाइन फटने से शहर कायद में पानी की किल्लत। कराची के 7 सरकारी हाइड्रेंट्स पर भी पानी की सप्लाई बंद। जिला बस्ती के शहरी पानी के लिए धक्के खाने पर मजबूर। पानी यहाँ पे घर में भी नहीं आ रहा, टैंकर ही बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। यहाँ खड़े रहेंगे 2-3 घंटे खड़े हुए हैं जब से गर्मी वैसी है यहाँ पे। हम पानी का टैंकर लेने के लिए कोई समझ ले 2-2.5 घंटे से मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। ये बोल रहे हैं कि अभी देर लगेगी और देर लगेगी। चेयरमैन एफबीआर ने मनपसंद तयनातियों के लिए असर रसूख के इस्तेमाल का नोटिस ले लिया। आइंदा तयनातियों के लिए असर रसूख इस्तेमाल करने वाले फौरी तौर पर मुअत्तल होंगे। हुक्काम को मरासिला जारी। इस्राइली फौज की गजा में स्कूल, मार्केट और रिहायशी इलाकों पर बमबारी। मजीद 52 फलस्तीनी शहीद। इस्राइली फौज का खान यूनुस से 6 यरगमालियों की लाशें मिलने का दावा। सुरंग में गैस इखराज के बाद दम घुटने से हलाक हुए। नेतन्याहू के बयानात के बावजूद इसराइल गजा से फौज के इनकलाब पर तैयार है। अमरीकी वज़ीर खारजा का दावा। भिटशाह में सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भटाई के 281वें उर्स की तकरीबात जारी। उर्स के दूसरे रोज आज शाह लतीफ आलमी अदबी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी। आखिरी रोज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह शाह लतीफ अवार्ड्स तकसीम करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने पाकिस्तान की खेलों की तारीख में एक अहम संग मील हासिल करने पर अरशद नदीम की मेहनत और लगन को सराहा। लाहौर में जारी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप का क्वार्टर फाइनल मरहला मुकम्मल। 2 खवातीन समेत पाकिस्तान के 10 फाइटर्स सेमीफाइनल में पहुंच गए। इवेंट में शरीक भारतीय फाइटर्स पाकिस्तानियों की बेहतरीन मेजबानी के मुआतरफ। और आईसीसी ने बांग्लादेश के खराब हालात की वजह से विमेन T20 वर्ल्ड कप मुत्तहदा अरब अमारात मुंतकिल कर दिया।